प्रधानमंत्री के लिए ये बयान देना सही है या गलत है, हाँ या नहीं बता दीजिए। वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप बताइए। बिल्कुल गलत है। ये प्रधानमंत्री के सम्मान, देश के प्रधानमंत्री के सम्मान के खिलाफ है। 134 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान है जो प्रधानमंत्री को चुन के प्रधानमंत्री बनाए। ये पूरे देश का अपमान है। गलत है। और सबसे बड़ी बात वो बस्तर को क्या दिए, बस्तर में प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, गैस का कनेक्शन दिए हैं। आज वर्तमान में मोदी जी के गारंटी के कारण महतारी वंदन योजना भी मिला है। ये कुछ नहीं दिए थे, पहले अपने आप में झांके 65 साल में जीरो किए हैं देश को। योजनाएं चल रही है जीरो। आज छत्तीसगढ़ में केंद्र की इतनी योजनाओं का परिपूर्ण पालन हो रहा है कि यहाँ के जनता ने 5 साल की कांग्रेस की सरकार को ऐसा बदला कि ये अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। और ये बोलते हैं विकास नहीं है, इनको भी तो मिला था मौका। ठीक है, जनता से पूछेंगे क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बयान देना सही है या गलत? ये बिल्कुल सरासर गलत है। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बयान देना उसके हमारे देश के गौरव के लिए बहुत अपमानजनक बातें हैं। मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। क्यों? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन उतना समय कांग्रेस भी आया था, लेकिन वो तो ज़्यादा काम नहीं कर पाया। अभी बीजेपी आया, वो करके दिखाएगा ना। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले, सबसे पहले तो, और उनके मतलब उनके लिए ऐसा बात, मतलब ऐसा शब्दों का प्रयोग करना तो सरासर ही गलत है। ठीक है, आप बताइए। जी, मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पे मुद्दों की बात होगी, और मुद्दे तो मुझे नहीं लग रहे। मैं किसानों के मुद्दे रखने के लिए यहाँ पे। अभी डिबेट शुरू हुई है सर, अभी डिबेट शुरू हुई है। आप मत डिसाइड करिए कि 1 घंटे में किन किन मुद्दों पर बात होगी। हर मुद्दे पर बात होगी और विस्तार से होगी। हम किसानों का मुद्दा रखने आए हैं। अगर किसानों से रिलेटेड आपको बात करना है तो मुद्दा रखेंगे बिल्कुल। ये सब बातें राजनीतिक होती हैं, राजनीति वाले करें, कांग्रेस वाले करें, बीजेपी वाले करें, जिसको करना करें। हम किसानों की बात रखने आए हैं, किसानों की बात रखेंगे। मतलब प्रधानमंत्री का सर फोड़ना जायज है, ये मुद्दा नहीं है? देखिए, किसी का भी, प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक हो, किसी का भी सर फोड़ना जायज नहीं है। ये कानून के विरुद्ध है। और हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बस्तर के किसानों के लिए क्या किया है। क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी किसानों का सर फोड़वा रहे थे। अभी दिल्ली में जब वो किसान लोग का जब आंदोलन चल रहा था ना, तो किला लगाए थे रोड में, किसानों को जाने नहीं दे रहे थे दिल्ली तक। वो किसान नहीं है क्या? क्या है फिर? वो बीजेपी वाले थे क्या? इसलिए मोदी जी का सिर फोड़ने की बात हो रही है? नहीं, सिर फोड़ने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो मोदी जी ना रोजगार दिए, बस्तर को क्या दिए 10 साल में? उसी मोदी सरकार ने किसानों का बिल भी वापस लिया था, इस पर भी जोर फरमाइए। तो बाद में लिया ना, किसान लोग जब आंदोलन किए तब तो सुना बहरी सरकार। एक साल किसानों ने आंदोलन किया, तब जाके उन्होंने लिया। उन्होंने तानाशाही बिल वापस लिया कि नहीं लिया? मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहूंगा। आप फिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने पूरा भाफड़ सुना था हमारे विपक्ष के नेता का। हमारे विपक्ष का नेता क्या कह रहे थे कि हमें ऐसा लीडर चाहिए जो केंद्र में खड़े होके मोदी जी की। लेकिन कांग्रेस की इस गलती के बाद आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप लोग खुद मुद्दा दे देते हैं। खुद मुद्दा आप लोगों ने दिया। इस बयान के बाद मुद्दा आप लोगों ने दिया, हमने नहीं दिया। हम तो सवाल पूछेंगे, अब जवाब आप दे दीजिए। सुशील जी, आप सुन रहे थे। देखिए, आप मुद्दों पर यहाँ डिबेट कराने आए हैं कि ये मारकाट पर? मारकाट पे नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं, वो बयान दिए हैं, तो उस पर तो जोर देंगे ना। मुद्दा कहाँ है? बस्तर मुद्दों पर अभी डिबेट शुरू हुई है सर, मुद्दे ही मुद्दे हैं। चमचागिरी करना बंद करो आप। कौन सी मीडिया का? ये गोदी मीडिया का चमचागिरी बंद। आप लोगों से सवाल पूछ ले तो आप लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। जवाब दीजिए ना, हमको गलत प्रूफ करिए। गोदी मीडिया बोलने के वजह आप आपस में लड़िए। हम किसी पार्टी से नहीं है, ना हमसे आपको फायदा है ना नुकसान है, और ना ही ऐसे हमको पैसे मिलते हैं ना हमको जरूरत है। ये मत करिए। पैसे पे मीडिया पैसे पे चलता है। सुनिए, ये बता रहे हैं, अगर आप सवाल पूछोगे तो ये पैसे पर चलता है मीडिया, ये आरोप लगाएंगे। संजय जी, अब आप खुद भी सुन रहे थे, अब इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए अंकिता, ऋषिका जी, ये मोदी जी का सिर ही नहीं फोड़ेंगे। यदि आप ज़्यादा इनसे पूछेंगे तो आपका भी सिर फोड़ेंगे। ये यहाँ पे कांग्रेस के वक्ता बन के नहीं बैठे हैं, ये गुंडों के वक्ता बन के बैठे हैं।
लोकतंत्र में किसी का सिर फोड़ना सरासर गलत है, वो भी भारत के 135 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए काम किया है। इसलिए सारे लोग गुंडों की भाषा बात कर रहे हैं। गोदी मीडिया 75 साल 70 साल आपने देश में शासन किया, मीडिया के लिए क्या किया? कोई मीडिया जो है वो निष्पक्ष होती है, निष्पक्ष होती है, और यदि आप सिर फोड़ोगे तो मीडिया प्रश्न खड़ी भी करेगी। आपने प्रश्न खड़ा किया है, बिल्कुल जायज है। और किसी भी प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री देश में ही नहीं जिसका डंका विदेशों में भी पड़ता है, पूरे विश्व में जिसका डंका बजता है, उनका सिर फोड़ने की भाषा जो इन्होंने इस्तेमाल की है, खुद को अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया है। इसलिए अब जवाब नहीं है, इसलिए अब ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप जवाब देंगे या आप भी आरोप लगा देंगे? मैं सबसे पहली चीज ये बोलना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री है, वो एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे जो भी बैठता है उसका सम्मान्य है। मगर बात यहाँ पर ये है कि बस्तर में और पूरे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के। आप पहले एक चीज बताइए, बस्तर में मुद्दा मोदी जी का सर फोड़ना है कि जनता का मुद्दा है? जनता के मुद्दे पर भी बात होगी सर। हमने शो शुरू किया, हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो उन्होंने एक बयान दिया, उस पर आप लोगों का रिएक्शन तो लेंगे ना, पूछेंगे ना। बस्तर की सीट में इफेक्ट होगा। प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, उस पोस्ट का सम्मान करते हैं। मगर बात ये हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के पूरे सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि हम मोदी के परिवार है। क्या भारत के लाखों लोग मोदी के परिवार नहीं है क्या? इस पे जवाब दे। लाखों लोग देश, मेरी बात ये है कि अगर ये लोग मोदी के परिवार है, अगर चंदा चोरी किए हैं तो इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। चंदा चोरी का आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी लेती है, आम आदमी पार्टी चंदा नहीं लेती है। दूसरा ले तो चंदा और नहीं, दूसरा आप लेंगे तो चंदा है और दूसरा लेगा तो धंधा है। आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी जी बस्तर में आए, उनका सम्मान है। मोदी जी 5 बार आए, हम बस्तर के लोग हम चाहते हैं मोदी जी जो है हर रोज आए बस्तर। मगर बस्तर आने के बाद बस्तर का क्या विकास हुआ आपको मालूम है? रोज नक्सली घटना हो रहा है बस्तर के अंदर, निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है। आप आदिवासी का वोट लेने चाहते हो, मगर आदिवासी यहाँ पलायन हो रहे हैं। उस पर बात करिए, उस पर आप डिबेट करिए।